Hello students, welcome to Surolia classes. Students, this is third session of class 10th mathematics chapter 6 triangles. Students, today in this session we will discuss about converse of basic proportionality theorem and corollaries of basic proportionality theorems. Okay, in the previous video we have already discussed about basic proportionality theorem. Okay, so let's start with the topic converse of basic proportionality theorem. तो देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है, इसका स्टेटमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. क्या है देखिए, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है स्टेटमेंट में, इफ़ अगर कोई लाइन, देखिए अगर हमारे पास सपोज कोई ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, और इसमें बोला गया है अगर कोई लाइन डी ई, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी की साइड ए बी को एंड ए सी को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करता है. ठीक है, सेम रेशियो में क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है. इट मीन्स हमें क्या गिवन है, रेशियो ऑफ ए डी एंड डी बी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ए ई एंड ई सी. तो देखिए इन ए डी और डी बी का रेशियो और ए ई अपॉन ई सी का रेशियो, दोनों का रेशियो हमें क्या गिवन है, इक्वल गिवन है. तो हम क्या कह सकते हैं, देन वी कैन से दैट डी ई, दिस लाइन डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी. ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. तो देखिए ये कन्वर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जस्ट उल्टा है. तो देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या होता है, उसमें हमें गिवन इसका उल्टा होता है. देखिए इस पहले इसको कन्वर्स को समझिए, इसमें हमें गिवन क्या है, इसमें गिवन में हमारे पास है रेशियो ऑफ साइड. ठीक है, रेशियो ऑफ साइड्स क्या है, इक्वल गिवन है. और रिजल्ट में हमारे पास क्या मिलता है, पैरेलल लाइंस, डी इज़ पैरेलल टू बी सी. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में उल्टा होता है, उसमें हमें गिवन में क्या होता है, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, ये हमें गिवन में होता है. और उससे हमें रिजल्ट क्या फाइंड होता है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. बात समझ में आ गई आपको. तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमें पैरेलल लाइंस गिवन होती है, तो ये जो डी ई होता है ये हमें गिवन होता है, डी ई बी सी के पैरेलल हमें गिवन होता है. और हमें यहाँ से रिजल्ट क्या मिलता है इसका, इससे रिजल्ट ये निकलता है ए डी एंड डी बी का रेशियो किसके इक्वल है, ए ई एंड ई सी के रेशियो के इक्वल है. और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या होता है, उसमें इसका उल्टा हो जाता है. उसमें हमें गिवन क्या होता है, ए डी एंड डी बी दोनों का रेशियो किसके इक्वल गिवन होता है, ए ई एंड ई सी के रेशियो के इक्वल गिवन होता है. तो यहाँ से हम रिजल्ट क्या निकालते हैं, हमें रिजल्ट क्या निकलता है, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी. ठीक है, तो देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में पैरेलल गिवन होता है, रेशियो हमें रिजल्ट फाइंड होता है, रेशियो का रिजल्ट फाइंड होता है. और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में रेशियो गिवन होता है और उससे पैरेलल लाइन का रिजल्ट हमें शो होता है. ओके, तो ये था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ठीक है, हालांकि एग्ज़ाम में कभी भी पूछी नहीं गई है ये. ठीक है, तो इसका प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज़ द असाइनमेंट. देखिए ये एक असाइनमेंट है आप लोगों के लिए. क्या है इसको समझ लीजिए. स्टूडेंट परफॉर्म द एक्टिविटी 2 and 3 गिवन इन द NCERT टेक्स्ट बुक चैप्टर 6 एंड नोट इट डाउन इन योर एक्टिविटी नोटबुक. तो देखिए NCERT बुक में एक्टिविटी नंबर 2 एंड एक्टिविटी नंबर 3 जो गिवन है वो आपको क्या करना है, उसे परफॉर्म करना है. उसे परफॉर्म करने के बाद उसको आपको नोट डाउन करना है अपनी एक्टिविटी नोटबुक में. ओके, तो ये आपका असाइनमेंट है. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कोरोलरीज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. तो देखिए कोरोलरीज क्या होते हैं ये आपको पता है सभी को, कोरोलरीज का मीनिंग क्या होता है.
तो देखिए कोरोलरीज का मीनिंग होता है ऐसे स्टेटमेंट या ऐसे रिजल्ट्स जो थ्योरम के किसी भी थ्योरम के रिजल्ट से फाइंड किए जाते हैं। ठीक है, द स्टेटमेंट और रिजल्ट्स विच आर फाउंड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ए थ्योरम। ओके, तो देखिए कोरोलरीज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो रिजल्ट है उससे हम कितने डिफरेंट रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो वो सब क्या होंगे, कोरोलरीज ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का रिजल्ट क्या होता है। तो देखिए रिजल्ट क्या होता है उसका, पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का रिजल्ट, तो देखिए उसमें हमारे पास एक ट्राइंगल ABC होता है। ठीक है, ट्राइंगल ABC होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में। BC के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं ED। ठीक है, और ये लाइन ED ट्राइंगल की अदर टू साइड AB एंड AC को पॉइंट E एंड D पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो देखिए हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है, तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है हमें AE अपॉन EB इज इक्वल टू क्या होगा, AD अपॉन DC। ठीक है, ये होगा। अब देखिए ये रिजल्ट किसका रिजल्ट है, ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का रिजल्ट। अब देखिए इसको हम जितने भी तरीके से लिख सकते हैं, डिफरेंट वे में लिख सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, वो सब क्या होंगे, इसके कोरोलरीज होंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम कितने टाइप से लिख सकते हैं और उनका हम प्रूफ भी यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला कोरोलरी क्या है, देखिए यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है ABC। ठीक है, इसमें DE हमने BC के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किया है जो AB को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट करती है और AC को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करती है। तो देखिए ये तो आपको पता है, रेशियो ऑफ AD एंड DB इज इक्वल टू रेशियो ऑफ AE एंड EC, ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि ये क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का रिजल्ट होता है। अब इसकी रिजल्ट की हेल्प से हमें कौन कौन से रिजल्ट फाइंड करने हैं, तो देखिए फर्स्ट वन इज AB अपॉन AD। तो क्या है पहला रिजल्ट, ये AB अपॉन AD। AB कहाँ पर है, AB अपॉन AD किसके इक्वल शो करना है, AC अपॉन AE के इक्वल हमें शो करना है। ठीक है, सेकेंड रिजल्ट क्या है, देखिए सेकेंड रिजल्ट तो दोनों सेम ही लिख दिया मैंने, ये तो दोनों सेम ही है। थर्ड को चेक करते हैं, थर्ड हमें क्या प्रूफ करना है, देखिए थर्ड में हमें प्रूफ करना है AD अपॉन AB। तो AD हमें ये लेना है, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, AE अपॉन AC। ठीक है, ये तो फर्स्ट वन का जस्ट इन्वर्स हो गया। अब थर्ड रिजल्ट हमें क्या प्रूफ करना है वो भी समझ लीजिए। थर्ड रिजल्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, AB अपॉन DB। हमें प्रूफ करना है AB अपॉन DB, ये किसके इक्वल होगा, AE अपॉन EC के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए ये दो फर्स्ट एंड फोर्थ, ये दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट वन क्या है, AB अपॉन AD। तो पहले इसको हम थोड़ा रफ कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट वन क्या है, ध्यान से देखिए, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE, इसे हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन। तो हमें गिवन में क्या गिवन है, ट्राइंगल ABC गिवन है और इसमें हमने एक DE लाइन ड्रॉ किया है जो BC के पैरेलल है। ठीक है, DE BC के पैरेलल हमने ड्रॉ किया है, ये हमारे पास गिवन है। हमें शो क्या करना है, टू शो हमें शो करना है AB एंड AD का रेशो, AB एंड AD का रेशियो वो किसके इक्वल है, AC एंड AE के रेशियो के इक्वल है। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें इसमें क्या गिवन है, DE BC के पैरेलल गिवन है। तो देखिए बेस के पैरेलल अगर ट्राइंगल में कोई लाइन ड्रॉ करते हैं
तो वहाँ पर एक थ्योरम हमारे सामने आ जाती है। कौन सी थ्योरम आ जाती है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हम यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। कौन सा? देखिए, सिंस डी इज़ पैरेलल टू बी सी, ये जो डी हमने ड्रॉ किया है ये बी सी के पैरेलल ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देन रेशियो ऑफ ए डी एंड डी बी किसके इक्वल होगा? रेशियो ऑफ ए अपॉन ई सी के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो अब देखो हमें जो प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ए बी अपॉन ए डी। यहाँ पर क्या है? ए डी अपॉन डी बी। तो देखिए यहाँ पर जो हमें प्रूफ करना है ए डी, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, लेकिन यहाँ पर तो ए डी ऊपर है। और राइट हैंड साइड को देख लीजिए, हमें ए नीचे, प्रूफ में ए नीचे है, लेकिन यहाँ पर ए कहाँ पर है? ऊपर। तो हमें क्या करना है? ए डी को और ए को कहाँ लाना है? डिनोमिनेटर में नीचे लाना है। तो क्या करेंगे? टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड का रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी बी ऊपर चला जाएगा, ए डी नीचे आ जाएगा, डी बी अपॉन ए डी। और ई सी ऊपर चला जाएगा, ए ई नीचे आ जाएगा, ई सी अपॉन ए। ठीक है, अब देखिए जो हमें प्रूफ करना है उसका 50% पार्ट हमारा आ चुका है। ए डी नीचे आ चुका है, ए ई नीचे आ चुका है। अब देखिए ऊपर तो हमें ए बी चाहिए, लेकिन ऊपर क्या है? डी बी। अब देखिए डायग्राम में आ जाते हैं, ए बी चाहिए लेकिन डी बी है हमारे पास। हमारे पास क्या है? देखिए डी बी है, हमें क्या चाहिए? ए बी। तो देखिए डी बी को ए बी कैसे बना सकते हैं? तो डी बी में हमें क्या करना पड़ेगा? ए डी को ऐड करना पड़ेगा। किसको ऐड करना पड़ेगा? ए डी को ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो डी बी है, डी बी को ए बी बनाने के लिए ए डी को ऐड करना है, और ए डी तो डिनोमिनेटर में है। तो देखिए डिनोमिनेटर की किसी भी वैल्यू को ऊपर न्यूमरेटर में कैसे ऐड करते हैं? तो हमें क्या कैसे ऐड कर सकते हैं? उसमें हमें क्या करना होता है? 1 ऐड करना होता है। तो राइट हैंड साइड में भी हमें क्या करना है? ईसी में ए को ऐड करना है। तो ये ऊपर कैसे जा सकता है? इसमें ऐड कैसे हो सकता है? तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? +1 करना होता है। तो देखिए दोनों साइड में हम क्या करेंगे? +1 करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में 1 ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा डी बी अपॉन ए डी +1, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? ई सी अपॉन ए ई +1। ओके, अब देखिए इस 1 की हेल्प से क्या होगा? ये ए डी ऊपर न्यूमरेटर में ऐड हो जाएगा, इधर राइट हैंड साइड में ए ई न्यूमरेटर में ऊपर ऐड हो जाएगा। देखिए तो ए डी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी। ए ई का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ई सी अपॉन ए ई अपॉन ए। अब देखो डी बी प्लस ए डी कितना होता है? ए बी के इक्वल होता है, दोनों का सम, अपॉन ए डी। ई सी प्लस ए ई का सम कितना होता है? ए सी के इक्वल होता है, अपॉन में ए। ये ही क्या है? प्रूफ। इसे ही हमें प्रूफ करना था, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए। समझ में आया सबको? ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट कोरोलरी। देखिए नेक्स्ट कोरोलरी क्या है? ये तो सेम ही है। थर्ड को देखते हैं। थर्ड क्या है? देखिए ये एक कोरोलरी है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, इसको समझते हैं क्या है। इन ए ट्राइंगल ए बी सी अ लाइन डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। देखिए बेस के पैरेलल डी लाइन आपने ड्रॉ किया है ट्राइंगल में, तो वहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तुरंत आ जाएगा। तो हमने क्या बोला यहाँ पर? देखिए इन ए ट्राइंगल ए बी सी ए लाइन डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी एट पॉइंट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली, देन सो दैट ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, तो हमें शो क्या करना है? डायग्राम में एक बार चेक कर लेते हैं। ए डी अपॉन ए बी, ओके, इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। हमें ए सी प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम काम करेगी, तो उससे हमें एक रिजल्ट मिलेगा कौन सा? ए डी अपॉन डी बी का। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हमें मिल जाएगा। फिर उसको मॉडिफाई करके हम जो हमें चाहिए उसको निकाल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो देखिए गिवन में हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी गिवन है। ट्राइंगल ए बी सी में बेस बी सी के पैरेलल एक डी लाइन ड्रॉ किया गया है, तो डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी हमें गिवन है। ओके, टू शो हमें शो क्या करना है? हमें शो करना है ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी हमें प्रूफ करना है। ओके, तो देखिए प्रूफ को स्टार्ट कर देते हैं। प्रूफ देख लीजिए।
तो देखिए हमें क्या गिवन है, सिंस डी इज़ पैरेलल टू बी सी, ये जो डी लाइन हमने ड्रॉ किया है ये बी सी के हमने पैरेलल ड्रॉ किया है तो देखिए ट्रायंगल में जब हम किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो वहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एक्टिव हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं ए डी एंड डी बी का रेशियो, ए डी एंड डी बी का रेशियो किसके इक्वल होगा, ए एंड ई सी के रेशियो के इक्वल होगा। क्यों होगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की वजह से होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर ये रिजल्ट हमारे पास है और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये वाला रिजल्ट चाहिए, लेकिन हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है। अब देखो दोनों में कितना सिमिलरिटी है, दोनों में न्यूमरेटर सेम है, ठीक है। तो आधा काम हमारा हो चुका है। ए डी हमें ऊपर देखिए जो हमें चाहिए उसमें क्या है, ऊपर ए डी, और जो हमारे पास अभी यहाँ पर है उसमें भी ऊपर ए डी है, ए दोनों न्यूमरेटर हमारा आ चुका है। अभी हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर चाहिए। डिनोमिनेटर देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी, हमें चाहिए क्या, ए बी, लेकिन हमारे पास डी बी है। अब देखो तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी बी को चेंज करना होगा, और राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, ए सी, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, ई सी, तो हमें ई सी को भी चेंज करना होगा। तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर को हमें चेंज करना है। एक बात ध्यान से आप समझ लीजिए और याद रखना हमेशा, जो हमें चेंज करना होता है फ्रैक्शन में, अगर हमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में जो भी हमें चेंज करना होता है वो हमेशा ऊपर रहना चाहिए। जो भी हमें चेंज करना है तो वो हमेशा कहाँ पर रहना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो देखो इस पॉइंट को देखते हैं, हमें चेंज क्या करना है, डीबी को चेंज करना है, डीबी को ए बी बनाना है, और राइट हैंड साइड में हमें ईसी को एसी बनाना है। तो ये दोनों हमें चेंज करने हैं, तो दोनों को चेंज करना है तो दोनों कहाँ होने चाहिए, ऊपर न्यूमरेटर में होने चाहिए, तभी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें ऊपर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स वी गेट। तो दोनों साइड का रेसिप्रोकल करेंगे तो देखिए इससे हम क्या लिख सकते हैं, डी बी ऊपर चला जाएगा, डी बी अपॉन ए डी, और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड में ई सी अपॉन ए ई। ओके, तो देखिए डी बी को हमें चेंज करना है, ई सी को हमें चेंज करना, दोनों ऊपर है, इजीली चेंज हो जाएंगे। अब देखो डी बी को हमें क्या बनाना है, डी बी को बनाना है हमें ए बी। अब ध्यान से देखिए डायग्राम में डी बी को क्या बनाना है, ए बी बनाना है। तो देखिए डी बी ए बी कैसे बन जाएगा, कैसे बनेगा, डी बी में हमें क्या करना होगा, ए डी को ऐड करना होगा, ठीक है। अब देखो डी बी को ए डी में कैसे ऐड करेंगे, हम देखो डी बी में ए डी कैसे ऐड कर सकते हैं, ए डी तो नीचे है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर की वैल्यू को ऊपर डिनोमिनेटर में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए मेथड क्या होता है, उसके लिए मेथड होता है आप फ्रैक्शन में 1 ऐड कर दीजिए, 1 को ऐड करने से ए डी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन ए डी प्लस 1 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में ई सी अपॉन ए ई प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए इस प्लस 1 की हेल्प से ये ए डी ऊपर डी बी में ऐड हो जाएगा, ए डी का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी, ओके। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ए ई का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई, ओके। अब देखिए डी बी प्लस ए डी दोनों का सम कितना होगा, ए बी हो जाएगा अपॉन में ए डी, ई सी प्लस ए ई दोनों का सम ए ई हो जाएगा अपॉन में ए ई। अब देखो आपको क्या चाहिए और आपको क्या मिला है, आपको देखिए आपको क्या फाइंड हुआ है, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, लेकिन आपको तो ए डी ऊपर चाहिए, ए बी नीचे चाहिए, राइट में ए ई ऊपर चाहिए और ए सी नीचे चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाने के लिए हम दोनों साइड का रेसिप्रोकल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स वी गेट। तो रेसिप्रोकल करेंगे, ए डी ऊपर चला जाएगा, ए बी नीचे आ जाएगा, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी प्रूव्ड। तो ये सेकंड कोरोलरी प्रूफ हो गया, ओके। अब देखिए इसके बाद आज हम इतना ही रहने देते हैं।